पाकिस्तान करने जा रहा है भारत पे न्यूक्लियर धमाका और एक बड़ी खबर यहां पर भारत को लगी है। लेकिन क्या भारत अब यहां पर फंस चुका है? सवाल उठता है ना कि अगर यहां पर परमाणु बम चला दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से तो आखिरकार भारत कैसे बचेगा। आइए आज देखते हैं यहां पर कि ये सारी बातें आखिरकार क्यों निकल रही है और भारत के पास बचने के कौन कौन से उपाय हैं अगर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमला होता है। तो दोस्तों दरअसल यहां पर कुछ दिनों पहले ही एक बयान यहां पर जारी हुआ एक्स पाकिस्तान इन्वॉय के द्वारा, जहां पर वो कहता है कि भाई यहां पे अगर यूएस जो है कहीं से भी पाकिस्तान के न्यूक्स को टारगेट करने का ट्राई किया या पाकिस्तान पे हमला किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्योंकि वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते, इनके औकात तो है नहीं कि भाई ये अमेरिका तक पहुँच जाएंगे। तो ये क्या बोलता है यहाँ पर कि हम जो है दिल्ली और मुंबई पे फटाफट से यहाँ पर हमला कर देंगे। और हैरानी की बात यह है कि जिस एंकर के पास ये बैठ के बोल रहा था पाकिस्तान के अंदर में, वो एंकर भी बोलता कि मतलब महिला थी बेसिकली, वो बोलती है कि यहाँ पर हाँ और हमारे पास उपाय ही क्या है। बात तो सही है कि आपके पास उपाय नहीं है कुछ करने के लिए क्योंकि आप यहाँ पर ताकतवर है नहीं, लेकिन भारत के पास क्या इस चीज का उपाय है या फिर नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है। क्योंकि भारत यहाँ पर जो है बहुत ही एक मजबूत होने का दावा करती है पाकिस्तान के सामने में, तो क्या सच में यहाँ पर भारत जो है वो मजबूत है या फिर नहीं है, आइए उस चीज को समझते हैं। और क्योंकि ये बात यहाँ पर कहा गया इसके द्वारा, अब्दुल बासित इसका नाम है, इसने ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसके बाद भारत में क्या हलचल चल रही है आइए उसको भी देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये बयान हुआ उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर होनी स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पर जो है ऑल चीफ मिनिस्टर मीटिंग किया, फिर अपने कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के मीटिंग किया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर एक मीटिंग किया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आर्मी चीफ है उन्होंने यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल हाल ही में विजिट किया है। एयर चीफ ने यहाँ पर पटना साहिब का गुरुद्वारा वहाँ पर जाके विजिट किया है यहाँ पर। तो ये सब मामला यहाँ पर जो है साफ दिखाता है कि इंडिया कुछ ना कुछ तो करने जा रहा है, लेकिन इंडिया कैसे रोक सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कि आपका भारत है ये और आपका भारत में यहाँ पर दिल्ली है ये और इस एरिया को यहाँ पर टारगेट करता है या फिर यहाँ पे मुंबई वाले एरिया को टारगेट करता है, पाकिस्तान यहाँ से न्यूक्लियर हमला करता है और यहाँ से बम दागता है, तो कैसे यहाँ पर बचा जा सकता है और कैसे यहाँ पर इंडिया जो है इन चीज़ों का सामना कर पाएगी, ये सवाल उठता है। और ये सवाल काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप घर के अंदर यहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन क्या आपको आराम से लेटे ही रहना होगा अगर यहाँ पर हमला हुआ, या फिर अब आपको यहाँ पर जो है परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही पाकिस्तान हमला करेगा। आइए वो देखते हैं। दरअसल यहाँ पर हमारे पास ऐसे किसी भी चीज़ के लिए 5 डिफेंस लेयर सिस्टम है जो कि यहाँ पर किसी भी पाकिस्तान के हमले से, न्यूक्लियर हमला अगर वो करता है या फिर यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वाला हमला करता है तो उसको यहाँ पर 5 डिफेंस लेयर से रोका जा सकता है। तो कौन कौन से लेयर है आइए उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्या है, ये सबसे पहला है हमारे पास S-400। ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस है और हवा में 400 किलोमीटर दूर, अगर यहाँ पर भारत के आसमान में 400 किलोमीटर दूर पे यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर न्यूक्लियर हमला डिटेक्ट किया यहाँ पर S-400 तो तुरंत ही इसको फायर किया जाएगा और ये हवा में ही यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है उस सिस्टम को ही बर्बाद कर देगा, न्यूक्लियर बम को यहाँ पर तबाह कर देगा और भारत में कहीं पर भी वो गिरेगा ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है ना कि अगर इसके यहाँ पर स्टार्टिंग में या फिर इसको शुरू होने में यहाँ पर टाइम लग गया और इस रेंज को यहाँ पर वो मिसाइल जो कि यहाँ पर दागा गया है पाकिस्तान की तरफ से या फिर जो न्यूक्लियर हमला किया गया है, अगर इस रेंज को खत्म कर देता है तो उसके बाद हमारे पास क्या कोई उपाय है या फिर नहीं है, आइए वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे है लेयर 2 में यहाँ हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल्स और लेयर 2 के यहाँ पर रेंज की अगर बात करें तो 150 से 200 किलोमीटर तक अगर उनके यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर मिसाइल पहुंच गए तो फिर हमारा यहाँ से जो है लॉन्च होगा बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और ये इसको हवा में यहाँ पर इंटरसेप्ट करके पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर देगी। और जो पाकिस्तान के मंसूबे होंगे कि भाई जाकर दिल्ली पे गिरेगा, मुंबई पे गिरेगा या फिर भारत के अंदर में कहीं पर भी गिर जाए, ऐसा कुछ कभी होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है, वो ऐसे किसी भी यहाँ पर मिसाइल या न्यूक्लियर धमाके को रोक सकता है जिसके कि यहाँ पर 150 से 200 किलोमीटर का रेंज होगा हवा में ऊपर में। आइए देखते हैं कि अगर इसके नीचे पहुंच गया तो फिर यहाँ पर कैसे बचेगा।
तो भाई यहाँ पर फिर एक्टिवेट होगा हमारा लेयर 3, और लेयर 3 में हमारे पास है भाई बराक 8 है और आकाश मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और जैसे ही यहाँ पर इस लेयर पे उनके न्यूक्लियर धमाके, जो कि यहाँ पर वो पाकिस्तान से छोड़ता है यहाँ पर पगलवा, अगर वो ऐसे छोड़ता है यहाँ पर, तो हमारा ये दोनों ही सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये हवा में ही यहाँ पर 70 से 100 किलोमीटर के रेंज में जाकर के इंटरसेप्ट कर देगा, और पूरी तरीके से जो है इस जो भी यहाँ पर मिसाइल या न्यूक्लियर धमाका है होने वाला है उसको वहीं पे यहाँ पर खत्म कर देगा, और पूरी तरीके से इसके द्वारा तबाह कर दिया जाएगा, तो वो कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है ना कि अगर इसको भी पार कर दिया, अगर यहाँ पर पाकिस्तान बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करता गया तो हमारे पास और क्या उपाय बच जाता है। अगर इस वाले लेयर को भी भेद दिया तो फिर हम क्या करेंगे भाई। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे पास फिर है यहाँ पर लेयर 4, जो कि एकदम नीचे रहता है, स्पाइडर डिफेंस सिस्टम, और यहाँ पर QRSAM। ये क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है बेसिकली, जो सरफेस पे होता है, जो कि एयर मिसाइल को यहाँ पर हवे में ही 15 से 30 किलोमीटर अगर ये हवे में रहेगा आसमान में, तो उसको वहीं पर इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्पाइडर यहाँ पर जो है डिफेंस सिस्टम है। ये दोनों ही यहाँ पर हवा में उड़ेंगे, और जो पाकिस्तान यहाँ पर हमला करने का सोचेगा उसको हवे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर ऐसा कुछ कर दे पाकिस्तान और हैरान कर दे कि मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं, मतलब ये सपने ही होगा उनके लिए, लेकिन एक बार आप मान के चलिए यहाँ पर कि कुछ मिसाइल जो है वो इस रेंज को भी पार कर गए पाकिस्तान के, तो अब यहाँ पर भारत के पास जो है क्या उपाय बच जाता है, और कैसे जो है भारत यहाँ पर बचा पाएगा भारत को और भारत के नागरिकों को। आइए उसको देखते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर हमारा एक्टिवेट होगा डिफेंस सिस्टम का लेयर नंबर 5, और वो क्या है दोस्तों, वो है यहाँ पर एकदम लास्ट में। यहाँ पर जो हमारे आर्मी है वो अपने कंधे पे जो है मिसाइल को लेंगे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लेंगे, और वो यहाँ से जो है छोड़ेंगे, और जैसे ही छोड़ेंगे लगभग 5 से 8 किलोमीटर वाले रेंज को जो है पूरी तरीके से जो भी यहाँ पर उसके मिसाइल होंगे उसको वहीं पे तबाह कर दिया जाएगा, और वो कभी यहाँ पर जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में गिरेगा ही नहीं। ऐसे में अगर आप ये पांचों डिफेंस सिस्टम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये मजबूत तो है, लेकिन पाकिस्तान ने जो ये हिमाकत कर दी है यहाँ से हमला करने की, उसके बाद क्या भारत यहाँ पर चुप रह जाएगा? सबसे पहली और सबसे आखिरी, मतलब पाकिस्तान के लिए पहली और आखिरी भूल ही होगी ये यहाँ पर कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ किया तो आपने देख लिया कि कितनी जबरदस्त यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, वो सब यहाँ पर जो है लगभग सबको नष्ट कर देगी। या आप कह लीजिए 100% जो है जितने भी यहाँ पर मिसाइल दागे जाएंगे या फिर न्यूक्लियर धमाका करने का कोशिश होगा वो सबको हवे में ही नष्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद भारत क्या करेगी, आइए वो देखते हैं। और जो भारत करेगी ना, वो यहाँ पर उनके कई नस्ल को याद रहेगा, और उसके बाद कुछ अलग ही वर्ल्ड मैप हो जाएगा, वो भी यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हमला उसने किया उसके बाद भारत जो है वो रुकेगा नहीं, वो सोचेगा नहीं कि भाई प्लान क्या बनाना, क्योंकि हमारे पास इतनी चीजें हैं ना कि हमें प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, तुरंत ही अपने यहाँ पर मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देंगे। जो हमारा ब्रह्मोस है, हजारों ब्रह्मोस यहाँ से सीधा आएगा और पूरी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इतने सारे यहाँ पर मिसाइल्स, जहाँ पे हम क्या करेंगे उसके बाद कि अग्नि मिसाइल का यूज करेंगे। अग्नि मिसाइल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, पृथ्वी मिसाइल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ब्रह्मोस, प्रहार, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये सब यहाँ पर जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा और सबको यहाँ पर दाग दिया जाएगा, और ये पूरा एरिया यहाँ पर जो है पाकिस्तान का वो तबाह हो जाएगा। और भारत जो है अचानक से यहाँ पर अखंड भारत की तरफ बढ़ जाएगा, और यहाँ पर वो डिस्प्यूटेड एरिया छोड़िए कश्मीर का, यहाँ पूरा का पूरा पाकिस्तान ही जो है वो इंडिया का हो जाएगा। और फिर यहाँ पर खेल खत्म है। फिर यहाँ पर जितने भी सपने थे पाकिस्तान के, जितने मंसूबे थे पाकिस्तान के, सब यहाँ पर मंसूबे ही बन के रह जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई इससे तो साफ यहाँ पे मालूम चलता है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमको क्या करना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे आराम करना है और सिर्फ यहाँ पर जो है आपके सैनिक को, आपके यहाँ पर आर्मी फोर्स को, आपके सरकार को सपोर्ट करना है, और वो सब काम यहाँ पर आपके लिए कर देगी। आपके नाम यहाँ पर जो है नया देश होगा, और वो देश का नाम होगा पाकिस्तान। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद आप क्या मानते हैं एज अ भारतीय नागरिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।